कैसे हो आप सब। वेलकम टू स्टडी 5 सेकेंड्स। और आज का टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ एज कैलकुलेशन। तो एज कैलकुलेशन में आप लोगों का बेसिकली एज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं कि मतलब प्रेजेंट एज, पास्ट, फ्यूचर, इन सब के बारे में निकालना होता है आपको कि उसकी प्रेजेंट में एज क्या है, पास्ट में एज क्या है, फ्यूचर में एज क्या थी या क्या होगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसकी हमेशा हम प्रेजेंट एज के बारे में लेके बात करते हैं। तो जो उसकी प्रेजेंट एज होती है उसकी हम प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं कि एक्स है। तो अगर पास्ट के बारे में कोई बता रहा है या पास्ट के बारे में बात हो रही है या पास्ट की एज दे रखी है तो वो आपकी जो होगी हमेशा वो माइनस होगी। मतलब एक्स से, प्रेजेंट एज से, अगर मान लीजिए प्रेजेंट एज उसकी 20 है और पास्ट में उसकी एज 15 थी, ठीक है। तो अगर बोल देता है 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो मतलब 5 साल पहले, तो उसकी 5 साल एज माइनस कर दोगे आप इसमें से। और अगर यही आपकी फ्यूचर की बात करता है तो फ्यूचर में हम लोग क्या करते हैं, जस्ट ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो इतनी सी ही चीज़ें हैं, बाकी आपकी कैलकुलेशंस हैं थोड़ी थोड़ी। और एक ट्रिक है जो कि मैं आप लोगों को समझाऊंगा आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ टू बॉयज़ इज़ 1:2 एंड 5 years बैक द रेशियो वॉज 1:3। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 years। तो जैसे कि 5 साल पहले, तो हम लोग हमेशा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट एज लेके लेट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे रेशियो दे रखा है आपको दो बॉयज़ का 1:2 है। तो दो बॉयज़ मान लीजिए, एक ए है एक बी है, और उनका रेशियो दे रखा है 1:2 का, ठीक है। और 5 साल पहले तो मैंने आपको बताया था कि अगर पास्ट की बात करें तो हम हमेशा सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये पास्ट की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम इसको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। और उसके बाद क्या बोला है, 5 years बैक द रेशियो वॉज 1:3। तो 5 years बैक इनका रेशियो 1:3। और फिर हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कुछ नहीं है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो, और सेम इसी तरीके से इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो और इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो। मतलब ये वाला नंबर जो है ऊपर के दोनों से, और ये वाला नंबर है ऊपर के दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या होगा, देखिए आपको क्या करना है, जैसे अगर आपने इधर किया तो 1:2 और 3:1, देखिए ऐसे 3:1 माइनस 3:1 माइनस 2:1, 2:1, तो ये आपका आ गया 1, ठीक है। ये हमने कर लिया। सेम उसी तरीके से अब इन दोनों का भी करना है, ठीक है। इन दोनों का कैसे करना है, देखिए 5:3, 5:3 जो कि माइनस में था, माइनस माइनस 5:1, ये आ गया आपका 10। कैसे आ गया देखिए, 15 माइनस 5। इसको आपको देखना नहीं है, ये आपको सिर्फ समझने के लिए लगा दिया है कि पास्ट की बात हो रही है। फ़िलहाल यहाँ पे साइंस मैटर नहीं करते हैं, तो इसे आप प्लस भी ले सकते हो। तो ये देखिए, ये आपका आ जाएगा 15 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 10। तो इसका मतलब है कि 1, इसका मतलब है, देखिए इधर देखिए, इसका मतलब है कि 1 = 10। तो यानी कि यहाँ पे 1 का मतलब है, तो ए की आपकी क्या हो जाएगी, रेशियो 1 था तो 1 × 10 यानी कि 10 हो जाएगी। और बी आपका कितना था, 2 था,
तो 2 × 10 यानी कि 20 हो जाएगी उसकी एज। लेकिन ये एज जो निकली ये आपकी किसकी है, प्रेजेंट की, ठीक है। और पास्ट की बात करनी है, मतलब क्या हमें बताना है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर्स। तो आफ्टर 5 ईयर्स की अगर हमें निकालनी है तो उसमें हम क्या कर देंगे, +5 कर देते हैं। तो +5 का मतलब ये 10 जो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आफ्टर 5 ईयर्स हमने बताया था आपका, तो +5 हो जाएगा। तो ये 10 + 5 यानी कि 15 हो जाएगा, और ये 20 + 5 यानी कि 25 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 15:25 का रेशियो बनेगा। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 3:5 इनका रेशियो आ जाएगा। तो बस यही है। तो आपको ध्यान देना है, बस इतना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करवा के दोनों का ये सब्सट्रैक्शन करना है। सेम उसी तरीके से फिर इन दोनों के साथ जो आप करोगे, एक बार इनके साथ, एक बार इसका इनके साथ, फिर एक बार इसका इनके साथ और एक बार इनका इनके साथ, और दोनों को इक्वेट करना है। तो ये आपकी, जैसे हम लोग x निकालते थे वैसे ही ये x की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। और फिर इसके बाद उनको रेशियो में मल्टीप्लाई करके आप उनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।